भारत में मुसलमानों से नफरत अपने चरम पर है। सोचिए, आप यकीन करेंगे इस खबर पर, 12 साल का बच्चा जो रोजे से था, उसके माथे पर सटाकर, कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी गई। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। क्या है पूरा मामला बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए ये वाली खबर। झांसी में सबीना और आदर्श प्यार करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे। सबीना का तन और मन लूटने के बाद उसने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अतरंग तस्वीरों के बूते सबीना के लोन का पैसा, पार्लर की कई साल की कमाई सब डकार गया। आरोप है कि सबीना ने घर जाकर जब पैसा मांगा तो उसे जबरन जहर पिला दिया गया। सबीना की मौत हो गई है। आदर्श उर्फ नीलू के पिता पुलिस महकमे से रिटायर हैं। अब इसको क्या कहेंगे आप? भगवा लव ट्रैप, लव जिहाद, क्या कहेंगे? ये क्राइम कहेंगे। तो देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आज भारत को नफरत में इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि दोस्त दोस्त का दुश्मन बना हुआ है, पड़ोसी अपने पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है। इस देश में सड़क पर चलते हुए देखना नहीं चाहते मुसलमानों को। फिल्में देखकर अगर निकल रहे हैं सिनेमा हॉल से तो मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। सोचिए, अपना त्योहार मना रहे हैं तो मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, होली खेल रहे हैं तो मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। इतनी नफरत भर दी गई है, और ये भरी किसने? इस देश की मीडिया ने। सोचिए उसके नतीजे अब क्या हो रहे हैं। 12 साल का मासूम बच्चा जो रोजे से था, उसकी हत्या कर दी गई। और ये एक कहानी नहीं है, ये हजारों कहानी ऐसी है भारत में आज आपको मिल जाएगी जहां पर धर्म के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। सोचिए क्या देश बना दिया है। लेकिन रूबी का लियाकत को इन लोगों के अंदर रेडिकलाइज और धार्मिक कट्टरता नहीं दिखती, उनको मुस्लिम बच्चों के अंदर धार्मिक कट्टरता दिखती है। सोचिए कितने खतरनाक लोग हैं ये। देखिए, लखनऊ में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से 12 साल के उजैन खान की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है, जबकि फैमिली वाले बर्थडे बॉय नवनीत, उसके पिता संजीव त्रिपाठी पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए, ये उसके चाचा हैं लड़के के जिसकी हत्या हुई है। ये बता रहे हैं कि सामने से यहाँ माथे पे गोली मारी गई है, और पुलिस बता रही है कि एक्सीडेंटल फायर हुआ है। अब आप कहानी समझ सकते हैं। पुलिस की विश्वसनीयता पर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस कितनी ईमानदार है और कितनी सही है। सोचिए, स्कूल में बच्चों के बीच हुए झगड़े में 12 साल के मुस्लिम लड़के की हत्या। लखनऊ के उजैन खान को सिर में पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी गई जब वह अपने दोस्त नवनीत की बर्थडे पार्टी में था। नवनीत के पिता संजीव त्रिपाठी ने उनैज के माता पिता को फ़ोन करके हत्या के बारे में बताया। उनैज के परिवार ने त्रिपाठी पर स्कूल में बच्चों के बीच हुए झगड़े में उनके बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इसे आकस्मिक गोलीबारी बताया है। सोचिए, माथे पे गोली कैसे लग सकती है अगर मिसिंग फायर भी हो रहा है। और सोचिए, ये तो पुलिस का वर्जन है। खैर, पुलिस कितनी ईमानदार है ये सबको पता है। और ये देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि अपना त्यौहार मना रहे हैं तब मुसलमानों को, मतलब ऐसा बना दिया गया है कि खुशी में गम में हर जगह मुसलमानों को गाली देनी है। इनका बस चले तो आज ही मुसलमानों को ये निपटा दे। देखिए, ये वीडियो सवाई माधोपुर शहर का माहौल खराब करने का षड्यंत्र रचा गया। वीडियो सवाई माधोपुर के विनोबा बस्ती का है, जिसमें शराब के नशे में धुत कुछ युवक एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और गालियां सांप्रदायिक विशेष यानी कि मुसलमानों के आराध्य माबूद अल्लाह को दे रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो शहर जिम्मेदार लोगों ने मामले की गंभीरता समझते हुए रात तकरीबन 2 बजे कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। राजस्थान पुलिस इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कीजिए जो नज़ीर बन जाए। सोचिए, आप त्यौहार मना रहे, खुशी का दिन है, आप दूसरे को गाली देकर क्या हासिल करना चाहते हैं? लेकिन इस देश में ऐसे लोग बना दिए गए हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके कि उनको बिना गाली दिए, बिना उनकी मौत का सपना देखे मुसलमानों की, उनको नींद ही नहीं आती है। सोचिए, और ये सहारनपुर पुलिस है जिसने ऑपरेशन डिजिटल मन बंद का
ऑपरेशन चलाया है, जिसमें ये दावा कर रही है पुलिस की जितने भी भड़काऊ बयान देने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पर माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखते हैं, सहारनपुर में आपने देखा कि एक हाईवे पे हिंदू रक्षा दल की 2 महिलाओं ने मुसलमानों के बारे में क्या लिखा कि यहाँ सड़क ये मुसलमानों के लिए नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया तो कह रही हैं मुसलमान 2म दर्जे का नागरिक है, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, अगर रहना है तो किराएदार की तरह रहे और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। सोचिए कैसी मानसिकता बना दी गई है। पुलिस उनको तो पकड़ नहीं पाई, लेकिन अब ऑपरेशन चलाने का दावा कर रही है, जिसमें दक्ष चौधरी, पिंकी चौधरी, इन जैसे लोगों को पकड़ने की बात कर रही है। देखते हैं क्या करती है। बाकी सब जानते हैं कि पुलिस का रवैया इनके खिलाफ कैसा रहा है। और सोचिए, ये वो लड़का है 12 साल का, निखत अली लिखती हैं 12 साल के रोजदार बच्चे को उसके ही दोस्तों ने गोली मार दी। ये बच्चा उन्हीं में से एक के जन्मदिन पर गया था। इससे पहले कल ही 65 साल के मुस्लिम बुजुर्ग को भी रोड से पीट पीट कर मार डाला। मतलब क्या है, जान लेना इतना आसान हो गया। चाहे बुजुर्ग हो या बच्चा, बस मुसलमान होना काफ़ी है। इसने भारत के लोगों को कानून का डर है ही नहीं। कानून है लेकिन मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए। और ये जो गुंडे घूम रहे हैं, जो धर्म देखकर, जाति देखकर हत्या कर रहे हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। और ये देखिए, जाते जाते फिल्म केरला स्टोरी 2 रिलीज हुई है। अब लोग वो फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं तो मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। सोचिए, इन जाहिलों को, इन अनपढ़ों को, इन अनभक्तों को फिल्म में, सिनेमा में और हकीकत में फ़र्क ही नहीं पता। सिनेमा किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है वो समझने की ज़रूरत है। इसीलिए गैंग्स ऑफ वसईपुर के एक कैरेक्टर रामाधीर ने एक डायलॉग बोला था कि जब तक ये सिनेमा रहेगा तब तक इस देश के लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। और वही हो रहा है। लोग अपना जेबें भर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको लगता है कि जो उसमें दिखा दिया गया है वही हकीकत है, जबकि उससे पहले सीधा सीधा साफ साफ डिस्क्लेमर चलता है। इसमें दिखाए गए सारे पात्र काल्पनिक हैं, फिक्शनल हैं, लेकिन वो भी ये भूल जाते हैं। इनको लगता है कि जो दिखाया गया वही सही है। सोचिए, फिल्म केरला स्टोरी देखकर निकलता युवक की भाषा देखिए, मुसलमानों के प्रति नफरत देखिए। सामने महिला पत्रकार है, फिर भी मुस्लिम महिला के लिए गालियां निकाल रहा है। प्रोपेगेंडा मूवी पैसे तो कमा, लेकिन जो जहर वो आम लोगों के दिलों में भर रही है उसका क्या? ये युवक रजत चौधरी अकेला नहीं है। तो ऐसे हजारों युवक हैं जो इस तरीके की नफरत अपने दिलों में लिए घूम रहे हैं। और जब इनको मौका मिलता है तो वो उन्हें जैसे 12 साल के रोजगार की हत्या कर देते हैं। वो अखलाक जैसे 65 साल के बुजुर्गों की लिंचिंग कर देते हैं। वो महिलाओं को पीट देते हैं। तो जब मौका मिलता है तब ये अपने अंदर की खुन्नस निकाल लेते हैं। और रूबिका लियाकत को इनमें कट्टरपंथ और रेडिकलाइजेशन नहीं दिखता है, उनको मुस्लिम बच्चों में रेडिकलाइजेशन दिखता है। सोचिए, ये जो पत्रकार है लड़की, इसका काम ही यह है कि मुसलमानों को एंटी हिंदू, एंटी इंडिया दिखाना। ये मतलब 7-8 साल के बच्चों से जाकर पूछ रही है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी की मौत पर क्या कहेंगे। भाई, जिनके धार्मिक गुरु हैं, अगर इस देश में किसी शंकराचार्य की हत्या हो जाती है तो एक हिंदू बच्चा क्या कहेगा? तो उसने वही जवाब दिया और उसको भी पूरे सोशल मीडिया पर दिखा दिया कि मुसलमानों के अंदर जहर भरा हुआ है, जबकि इनके अंदर जो जहर भरा हुआ है वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो रमज़ान में कल होली भी है, आप लोग सचेत रहिए, कोशिश करिए कि कम घर से निकले, ज़्यादा बाहर ना निकले, अन्यथा जिस तरीके का माहौल है खामखा आपको निशाना बनाया जाएगा और पूरा जो है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी जो असामाजिक तत्व है उनके ज़रिए। बाकी अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।